प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे YouTube चैनल लर्न विद बलविंदर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस YouTube चैनल में मैं आपको लेटेस्ट न्यूज की जानकारी देता हूं। 7वां वेतन आयोग 7th पे कमीशन में अलाउंसेस को लेकर हुए विवाद के बाद समाधान के लिए 3 समितियों में से एक, जिसके पास अलाउंसेस का मुद्दा था, ने अपनी अंतिम निर्णायक बैठक कर ली है। कहा जा रहा था कि यह रिपोर्ट इस हफ्ते के अंत तक कैबिनेट को सौंप दी जाएगी, लेकिन सूत्रों का कहना है कि समिति अभी भी रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दे पाई है। सूत्रों का कहना है कि बातचीत भले ही पूरी हो गई है, लेकिन समिति को अभी भी रिपोर्ट को तैयार करने में काफी समय लग रहा है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि अभी समिति को अलाउंसेस को लेकर रिपोर्ट तैयार करने में 4 से 5 दिन का और समय लगेगा। यानी यह साफ हो गया है कि अब यह रिपोर्ट एक हफ्ते के लिए टल गई है। अब अगले सप्ताह यह रिपोर्ट तैयार हो पाएगी और फिर इस महीने के अंतिम सप्ताह में इस रिपोर्ट के कैबिनेट की बैठक में प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है। इस संबंध में कर्मचारियों के नेता शिव गोपाल मिश्र से जब बात की गई, तब उनका कहना था कि इस पूरे मामले में हो रही देरी से कर्मचारी काफी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही कैबिनेट सचिव से इस संबंध में मुलाकात करेंगे और कर्मचारियों की चिंता से एक बार फिर उन्हें अवगत कराएंगे। मिश्र ने कहा कि अलाउंसेस का मुद्दा और खास करके इसमें भी हाउस रेंट अलाउंस का मुद्दा ज्यादा कर्मचारियों को प्रभावित करता है। उन्होंने बताया कि काफी समय से हाउस रेंट अलाउंस के विवाद में होने से तीसरे और चौथे वर्ग के कर्मचारियों को सर्वाधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मिश्र ने बताया कि अधिकारी वर्ग के केंद्रीय कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस से ज्यादा दिक्कत नहीं होती। अधिकारी वर्ग के लोगों के पास या तो अपना फ्लैट होता है या फिर वे सरकारी मकान ले लेते हैं। ऐसे में चौथे वर्ग और तीसरे वर्ग के केंद्रीय कर्मचारियों को काफी परेशानी हो रही है। बता दें कि न्यूनतम वेतनमान से लेकर कई अलाउंसेस तक के मुद्दों पर कर्मचारियों की नाराजगी को देखते हुए सरकार ने समिति बनाकर उसका हल निकालने की कोशिश की। 3 समितियों में से एक समिति अलाउंसेस को लेकर बनाई गई थी। वित्त सचिव अशोक लवासा की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति की अब तक करीब 15 बैठकें हुई और 6 तारीख को इस समिति में कर्मचारियों की ओर से उनके प्रतिनिधि और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच अंतिम दौर की बातचीत भी समाप्त हो गई। माना यह भी जा रहा है कि अगले सप्ताह होने वाली कैबिनेट की बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत हो सकती है। इस बैठक में निर्णय होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कोई अच्छी खबर आ सकती है। उल्लेखनीय है कि समितियों की रिपोर्ट 4 महीने में आ जानी थी, लेकिन देरी के कारण केंद्रीय कर्मचारी नाराज हैं। इससे पहले शिव गोपाल मिश्र ने बताया था कि 3 तारीख को भी रेल मंत्री से मुलाकात की गई थी। इस बैठक में भी रेलवे कर्मचारियों की अलाउंस, मिनिमम वेज, फिटमेंट फार्मूला, एनपीएस और पेंशन को लेकर भारी रोष के बारे में रेल मंत्री सहित अन्य बड़े अधिकारियों को जानकारी दी गई थी। बता दें कि 7वें वेतन आयोग 7th पे कमीशन द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को दिए जाने वाले कई भत्तों को लेकर असमंजस की स्थिति है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2016 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी और 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया था, लेकिन भत्तों के साथ कई मुद्दों पर असहमति होने की वजह से इन सिफारिशों को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका था। जानकारी के लिए बता दें कि 7वां वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारी 196 किस्म के अलाउंसेस के हकदार थे, लेकिन 7वें वेतन आयोग ने कई अलाउंसेस को समाप्त कर दिया या फिर उन्हें मिला दिया, जिसके बाद केवल 55 अलाउंसेस बाकी रह गए। तमाम कर्मचारियों को कई अलाउंसेस समाप्त होने का मलान है, क्योंकि कई अलाउंसेस अभी तक लागू नहीं हुए और कर्मचारियों का सीधा लाभ नहीं मिला। तो कर्मचारियों को लग रहा है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट अभी लागू नहीं हुई। अब तक 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर कर्मचारियों की नाराजगी के बाद उठे सवालों के समाधान के लिए सरकार की ओर से के गठन का ऐलान किया गया था। 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में अलाउंसेस को लेकर हुए विवाद से जुड़ी एक समिति, दूसरी समिति पेंशन को लेकर और तीसरी समिति वेतनमान में कथित विसंगतियों को लेकर बनाई गई थी। सबसे अहम समिति विसंगतियों को लेकर बनाई गई है। इसे एनोमली समिति का नाम दिया गया है। इसी समिति के पास न्यूनतम वेतनमान का मुद्दा भी है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतनमान का मुद्दा भी इस तीसरी समिति के पास है। यही समिति न्यूनतम वेतनमान को बढ़ाने की
मांग करने वाले कर्मचारी संगठनों से बात कर रही है। वित्त सचिव की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है। समिति में 6 मंत्रालयों के सचिव भी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि कर्मचारियों की ओर कर्मचारी संगठन ने मांग की है कि हाउस रेंट अलाउंस को पुराने फार्मूले के आधार पर तय किया जाए। संगठन ने सचिवों की समिति से कहा है ट्रांसपोर्ट अलाउंस को महंगाई के हिसाब से रैशनलाइज किया जाए। संगठन ने सरकार से ये मांग की है कि बच्चों की शिक्षा के लिए दिया जाने वाले अलाउंस को कम से कम 3000 रुपए रखा जाए। संगठन ने मेडिकल अलाउंस की रकम को भी 2000 रुपए करने की मांग की है। संगठन ने सरकार से यह भी कहा है कई अलाउंसेज जो कि 7वें वेतन आयोग ने समाप्त कर दिए थे उन पर पुनर्विचार किया जाए। माना जा रहा है कि सरकार ने ट्रांसपोर्ट अलाउंस यात्रा भत्तों को 2 भागों में बांटा है। एक सीसीए और दूसरा पूर्ववत की तरह दिया जाने वाला टीए है। यह 5वें वेतन आयोग की बातें दे होगा ऐसा माना जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि इसको डीए से अलग कर दिया जाएगा और यह फिक्स स्लैब रेट पर तय होगा। सबसे अहम सवाल अब भी बना हुआ है कि सरकार ने हाउस रेंट अलाउंस को कब से देने की बात स्वीकार की है। यह प्रश्न अभी भी कर्मचारियों को सता रहा है। क्या यह दर 1 जनवरी 2016 से लागू की जाएगी, 1 अप्रैल 2017 से लागू किया जाएगा? जहां तक कर्मचारियों का सवाल है वे इसे पिछले साल जनवरी से लागू करवाने की मांग करते रहे हैं और सरकार की ओर से कुछ समय पहले ऐसा इशारा मिला था कि सभी विवादित अलाउंसेस को 1 अप्रैल 2017 से लागू किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि कर्मचारियों की मांग है कि हाउस रेंट अलाउंस को पुराने फार्मूले के आधार पर तय किया जाए या फिर इसकी दर बढ़ाई जाए। केंद्रीय कर्मचारियों का कहना है कि वर्तमान में तय फार्मूले के हिसाब से हाउस रेंट अलाउंस कर्मचारियों को पहले की तुलना में कम मिलने लगा है। बता दें कि 7वें वेतन आयोग द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को दिए जाने वाले कई भत्तों को लेकर भी असमंजस की स्थिति है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2016 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी और 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया था। लेकिन भत्तों के साथ कई मुद्दों पर असहमति होने की वजह से इन सिफारिशों को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था। कहा जा रहा है कि सरकार की ओर से बातचीत के लिए अधिकृत अधिकारी हाउस रेंट अलाउंस को एक स्तर ऊपर करने को तैयार हुए हैं। अब एचआरए 30, 20 और 10% तक हो सकता है। वहीं विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है बड़े शहरों में इसे 30% किया जा सकता है, लेकिन यह अभी तय नहीं है। कर्मचारी संगठन का कहना रहा है कि अगर सरकार ने हाउस रेंट अलाउंस बढ़ाया नहीं है तो घटा कैसे सकती है। अपने तर्क के समर्थन में कर्मचारियों की दलील है क्या शहरों में मकान का किराया कम हुआ है, क्या मकान सस्ते हो गए हैं? जब यह नहीं हुआ तो सरकार अपने कर्मचारियों के साथ अन्याय कैसे कर सकती है। बता दें कि 7वें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में हाउस रेंट अलाउंस को आरंभ में 24, 16 और 8% तय किया था और कहा गया था कि जब डीए 50% तक पहुंच जाएगा तो यह 27, 18 और 9% क्रमशः हो जाएगा। इतना ही नहीं, वेतन आयोग पे कमीशन ने यह भी कहा था कि जब डीए 100% हो जाएगा तब यह दर 30, 20 और 10% क्रमशः एक्स, वाई और जेड शहरों के लिए हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि कर्मचारियों के संयुक्त संगठन एनजेसीए ने गठित वेतन आयोग के समक्ष अपनी मांग से संबंधित ज्ञापन में इस दर को क्रमशः 60, 40 और 20% करने के लिए कहा था। संगठन का आरोप है कि आयोग ने कर्मचारियों की मांग को पूरी तरह से ठुकरा दिया था। उनका कहना है कि वेतन आयोग ने इस रेट को 6ठे वेतन आयोग से भी कम कर दिया है। इनका कहना है क्योंकि इसे डीए के साथ जोड़ा गया है तो यह तभी बढ़ेगा जब डीए की दर तय प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि 7वें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारी 196 किस्म के अलाउंसेस के हकदार थे, लेकिन 7वें वेतन आयोग ने कई अलाउंसेस को समाप्त कर दिया या फिर उन्हें मिला दिया, जिसके बाद केवल 55 अलाउंसेस बाकी रह गए। तमाम कर्मचारियों को कई अलाउंसेस समाप्त होने का मलाल है क्योंकि कई अलाउंसेस अभी तक लागू भी नहीं हुए थे और कर्मचारियों को उसका सीधा लाभ नहीं मिला है। कर्मचारियों को लग रहा है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट अभी लागू नहीं हुई। बता दें कि 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट से कर्मचारियों की कई शिकायतें रही हैं और ऐसे में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए संबंधित मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अधीन समितियों का गठन किया है। ये समितियां कर्मचारी नेताओं से बात कर रही हैं और इस समितियों को अपना फैसला 4 महीने में सरकार को देना था, लेकिन अभी तक केवल अलाउंस समिति की ही अंतिम बैठक हुई है। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल लर्न विद बलविंदर को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।